अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताजा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में जिस तरह चोरी की वारदातें घट रही हैं, उसे लगता है कि चोरों को कानून का डर बिल्कुल नहीं रह गया है। इसीलिए कभी कभार दिन दहाड़े तो कभी कभार रात को चोरी की घटनाएं हो रही हैं, सेंधमारी हो रही है। एक ऐसा ही वाकया हुआ है उल्लासनगर 3 के शांति नगर परिसर में, जहां चोरों ने एक घर में घुसकर 35 तोला सोना और नकदी चुरा ली। हमने बात की उस भुक्तभोगी के साथ जिनके घर पर हुई है ये चोरी की वारदात। माझं नाव अशोक धोंडू निकम, नागसेन कॉलनी, शांतीनगर, उल्हासनगर 3। मी या ठिकाणी प्रकार असा घडला आहे की रात्री मी माझ्या घरात वरच्या माल्यावर झोपायला गेला असता मी माझ्या घराच्या खालच्या रूमला शटरचा ताला लावून दोघं दरवाजे बंद करून वरती झोपायला गेलो होतो आणि जेव्हा सकाळी 6:15 वाजता मी खाली उतरलो तर त्यावेळेला बघितला की माझा शटरचा दरवाजाचा ताला तुटलेला आहे आणि रूम आतमधून बंद केलं गेलेलं आहे। त्याच्यानंतर मी मागच्या गल्लीतून जेव्हा मी मागून घरामध्ये घुसलो त्या टायमाला मागचा दरवाजा खुला दिसला आणि जेव्हा घरात घुसलो तर त्या टायमाला सगळं सामान अस्तव्यस्त पडलेला होता। सगळे दोघंही लॉकर खुले होते आणि लॉकरचा मधला आतील तिजोरी वगैरे हे सगळे खुले होते। त्यातून मी बघितले गेले तर आमचे सगळे गहने जे आपण दागिने म्हणतो 35 ते 36 तोळ्यापर्यंतचे दागिने सगळे या ठिकाणी गायब झालेले आहेत आणि माझे रात्री डिपॉझिट वगैरे घराचं भेटलं होतं। असे टोटल मिळून 27,000 रुपये सुद्धा रोकड ठेवलेली होती, ते सुद्धा या ठिकाणाहून गायब झाले। टोटल अमाऊंट 27,000 पर्यंत गेलेलं आहे आपलं कॅश आणि 35 ते 36 तोळ्यापर्यंतचं सोनं या ठिकाणाहून गायब झालेलं आहे। दोघं मिळून आता 35 तोळ्याच्या हिशोबाने ते तकरीबन 10-12 लाखापर्यंतचं असू शकते। याची कंप्लेंट आम्ही आता सध्या जाऊन पोलीस स्टेशनला करून आलेलो आहे। सेंट्रल पोलीस स्टेशनला आम्ही जाऊन भेटून आलेलो आहे। सकाळी 6:15 वाजता खाली आलो, मग ते दरवाजा बंद दिसला आतमधून। मग तिकडनं याचे पप्पा गेले, मग ते कोण आवाज मारून आलेत जोरात, सगळं सोनं नाणं सगळं काढून घेऊन गेलेत। कितने का जो है चोरी किया हुआ, कितना जो है सोना रखा हुआ घर पे? तरी पण 35 तोळा आहे सगळं सोनं, 5 फक्त गंठण आहेत आणि मुलीचं एक हे हार, माझा एक हार, कानातले 4 जोड आहेत, एक झुमका 1 तोळ्याचा आणि 5 चैनी आहेत। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस वाले? हाँ, सब दाखवलं मी, सगळं सांगितलं। पुलिस विभाग ज़रूर कमज़ोर है। कल ही हमारे आमदार भाभी जी ने एक निवेदन दिया है डीसीपी को कि भाई बढ़ती चोरियां को कम करे, उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आज ऐसा कांड हुआ है, 35 तोले से ऊपर इनका सोना गया है, वह ऊपर से कैश गई है और घर में कुछ भी नहीं रखा है। घर के हालात ही ख़राब कर दिए हैं। अब वो बेचारे सवेरे से रो के उसके बेहाल हो गई है। कैसे भी करके पुलिस को तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि वो हर जगह पे चोरी करके लोग मेहनत से कमाते हैं और ये आराम से ऐश करते हैं, तो उन चोरों को कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए। शहर में अगर चोरी की घटना की बात करें तो हर दिन सुनाई में आती है कि कहीं ना कहीं चोरी की घटना घटी है। बहरहाल अगर देखेंगे तो शहर भर में अगर जिस तरीके से दिन के समय में, रात के समय में लगातार चोरी हो रही है, घरों में हो रही है, दुकानों में हो रही है, यहाँ तक कि रास्तों में से भी गाड़ियाँ चुरा ली जाती है। तो अब देखना ये है कि जिस प्रकार से लगातार चोरों के जो हौसले बुलंद होते जा रहा है, वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असमर्थ नजर आती है इन चोरियों को रोकने के लिए। अब देखना यह है कि किस प्रकार से प्रयास करेगी पुलिस डिपार्टमेंट के इन चोरों को पकड़ा जाए और शहर में चोरी की घटनाओं को कम किया जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हमारे शहर में जिस तरह चोरी, लूटपाट और गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ गई हैं, इसी के मद्देनजर शहर की विधायक श्रीमती ज्योति कालानी ने पुलिस उपायुक्त श्री सुनील भारद्वाज से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया कि पुलिस गश्त बढ़ाए और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसे और साथ ही साथ जिस तरह चोरी, लूटपाट और गुंडागर्दी की वारदातें हो रही हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। इस बारे में हमने बातचीत की श्रीमती ज्योति कालानी जी से। डीसीपी साहब अभी आए हैं हमारे शहर में, उनका वेलकम है। और पेपर में मैंने इनकी स्टेटमेंट भी पढ़ी कि जो पुलिस मित्र हैं, जो पुलिस के पास आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, पर वो उसका गैर फ़ायदा बाहर जा कर के नहीं लें। पुलिस सबकी मित्र है, उसका गैर फ़ायदा, तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी। और शहर में आजकल जो है चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, चेन स्नैचिंग, घर फोड़ी और मर्डर होते हैं, लड़कियों को छेड़खानी होती है, बहुत सारी बातें, गैर वापर तंबाकू का, इसका बहुत सारा होता है। तो उसके लिए आए दिन हम अखबार में भी पढ़ते रहते हैं। तो डीसीपी साहब से हम लोग आज मिलने आए यहाँ पे, और उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि थाना जिले में क्राइम अभी कम हो गया है, तो हमारे शहर में, तो मुझे लगा कि हमारे शहर में भी कम होना चाहिए। जो अखबार खोलो उसमें घर फोड़ी और चोरी। और अभी तो दुकानदारी सिरू चौक की जो कमर्शियल एरिया है, मेन एरिया, वहाँ पे भी रातों रात 4-4, 5-5 दुकानों की चोरी है हर जगह पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुश्किल बात है, और इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने डीसीपी साहब से निवेदन दिया है कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं। हम लोगों सभी पुलिस मित्र, भले अगर पुलिस ने वो अपनी जो है पॉलिसी कैंसिल भी की है, पर ऑफ द रिकॉर्ड फिर भी हमारे व्यापारी शहर है, हमारे व्यापारी और हमारे दुकानदार सभी मिलकर के पुलिस को सहयोग करेंगे और पेट्रोलिंग हम लोग भी करेंगे। जैसे हमारी आमदार ऑफिस पहले गोल मैदान पे थी, तो हमारा पूरा उनको सहयोग रहता था। बिज़ी एरिया है और वहाँ पे मटर कश्ती करते हैं, बच्चे जो है बाइक पे लेके 14-12 साल के लड़के घूमते हैं। और अभी भी देखा गया है कि हरकतें करने वाले, चोरियां करने वाले ये छोटे छोटे लड़के हैं, 14, 15, 16 साल के लड़के हैं। थोड़े दिन पहले मेरे वार्ड में भी मुझे बुलाया गया, कंप्लेंट थी, लेडीज़ थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि घर में आकर के कड़ी कुंडी बाहर से लगा देते हैं, घर के शटर तोड़ते हैं। और एक ने बताया कि मैं ऊपर से देख रही थी तो उनके बाल कलर किए हुए थे, और नेम प्लेट जो नंबर प्लेट जो है बाइक पे या मोटरसाइकिल पे वो वाइट थी, प्लेन थी। तो हम साहब को यही बताने आए कि ऐसे ऐसे शहर में हो रहा है, थोड़ा पुलिस की माना सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। शहर में जो वारदातें हो रही हैं वो नहीं हों। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी शहर में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। विधायक श्रीमती ज्योति कालानी द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस उपायुक्त सुनील भारद्वाज से हमने बातचीत की, जिन्होंने विधायक श्रीमती ज्योति कालानी को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह पुलिस सतर्क और सजग होकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेगी और परिमंडल 4 पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। जैसा कि अभी एमएलए मैडम ने मुझे बताया है, उस हिसाब से हम लोग इस पर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। जो भी शहर में हमारे ख्याल में आया कि ये सब थोड़ा गुंडागर्दी हो रही है, ये छोटे छोटे बच्चे ही है, अंडर एज बच्चे ही कर रहे हैं, तो उस पर हम पाबंदी लगाने के लिए जो भी तरीके अपनाने हैं वो अपना रहे हैं। उनको जिस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए उसके लिए कुछ जगहों पे फिक्स पॉइंट्स, पुलिस प्रेजेंस जो भी पीक आवर होता है उसमें हम रखेंगे, और जो भी इसमें मिलते हैं उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेके कार्रवाई करेंगे। बाद में नाइट राउंड का जो सिस्टम है वो भी हमने अभी रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग, तो
नाइट राउंड भी प्रॉपर एरिया में, आइडेंटिफाइड एरिया में और स्ट्रिक्टली होना चाहिए। उस हिसाब से भी हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ सर, जो दुकानदार व्यापारी भाई है उनके दुकानों में भी काफ़ी चोरियां हो रही है। काफ़ी सारे न्यूज़ पे हम लोग ने अभी इन 2 हफ्तों में कवर किए हैं। काफ़ी सारी एक ही साथ में 3-3, 4-4 दुकानों में चोरी होती है। उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जाएगी? नहीं, उस पर तो पहली बात है कि जो ये कार्रवाई करने वाले लोग हैं उनकी मोडस ऑपरेंडी स्टडी करके ये ऐसे करने वाले कौन लोग हैं उसका हम लोग साइंटिफिक थोड़ा सा पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे कि नाकाबंदी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पुलिस प्रेजेंस दिखना चाहिए, उस हिसाब से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रैंडमली नाकाबंदी लगाई जाए वो कर रहे हैं। और अगर आप टोटल जो घरफोड़ी या चोरी देखो तो अभी ये पीरियड में थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कम है। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि कम है इसलिए होनी चाहिए, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। उस हिसाब से हमारी कार्रवाई चल रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गत 3 जून को ठाणे जिले के विधान परिषद सीट के चुनाव संपन्न हुए थे और सोमवार 6 जून को इसके परिणाम आ गए। तो इस सीट पर कब्जा हो गया है शिवसेना, भाजपा और अन्य मित्र दलों के महायुति के उम्मीदवार रविंद्र फाटक का, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य मित्र दलों के उम्मीदवार श्री वसंत डावखरे को 153 वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल कर ली। इस बारे में हम सविस्तार जानकारी लेने पहुंचे उल्लासनगर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी के पास और साथ ही साथ हमने बात की उल्लासनगर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष कुमार ऐलानी जी से। आज विधान परिषद का जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई की तरफ से हमारे रवि फाटक जी खड़े थे और सामने वसंत दावखेड़े जी। आज रवि फाटक ने 153 वोट से जीत हासिल की। मैं उनको ढेर सारे बधाइयाँ देता हूँ। और जिन कारपोरेटर नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, अपक्ष, मनसे या अन्य पार्टी, सब लोगों ने साथ दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसा साथ हमेशा देते रहे। आने वाले चुनाव में 2017 के चुनाव में फरवरी में जो उल्लासनगर में चुनाव आना है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई और सहयोगी दल एकदम बड़े ही कारपोरेशन में बड़ी लीड से आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के 8 पैनल की उम्मीद है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। आशा करता हूँ जो पब्लिक का सहकार, कारपोरेटर का सहकार हमेशा मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। ठाणे विधानसभा विधान परिषद या निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, महायुतीचे रवींद्र फाटक हे भरघोस मताने विजय झालेले आहेत। मी सर्व मतदारांचं शिवसेना शहर प्रमुख म्हणून आभार व्यक्त करतो, उल्हासनगरच्या मतदारांचा आभार व्यक्त करतो आणि हे विजय हा गेल्या अनेक वर्षापासून जे अगोदर या विधान परिषदेवर निवडून येत होते, जवळजवळ 4 टर्म जे आमदार म्हणून निवडून गेले, अशा एका आपली मक्तेदारी समजणाऱ्या एका नेत्याचा पराभव शिवसेनेच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या मतदारांनी केलेला आहे। या ठाणे जिल्ह्यामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांपासून तर आत्तापर्यंत शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष युतीचं वर्चस्व आहे, त्यातल्या त्यात सेनेचं वर्चस्व अधिक आहे। आणि अशा वेळेला आत्ताच्या काळामध्ये शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री ह्यांनी तसंच वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा करून दाखवलेला आहे। आजचा विजय हा ऐतिहासिक विजय आहे। जे कोणी विधान परिषदेचे उपसभापती ह्यांचा पराभव करणं हे फार कठीण काम होतं। ते काम सर्वच शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व नगरसेवकांनी, मतदारांनी केलं। त्याबद्दल त्यांनी केलं, करून दाखवलं। आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीनं, शिवसेनेच्या वतीनं उल्हासनगरच्या मतदारांना
चे आभार व्यक्त करतो आणि निवडून येणाऱ्या उमेदवार आमचे रवींद्र फाटक यांना शुभेच्छा देतो. त्यांनी या जिल्ह्याच्या विकासासाठी सदैव काम करत राहावं अशी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. अखिल भारतीय सिंधी समाज की तरफ से हाल ही में उल्लासनगर शहर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की कार्यकारिणी भी घोषित की गई. इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं संस्था से जुड़े गणमान्य टी मनवानी आनंद और चिमन रूपानी जी. अखिल भारत सिंधी समाज 1950 से कार्यरत सिंधी समाज के लिए ये संस्था है जो सिंधियों के राजनीतिक अधिकार और सिंधियों की भाषा सिंधियत के बारे में काम करती रही है. और आज यहाँ पर उल्लासनगर में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा कि सिंधियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए किस तरह से आगे लड़ाई लड़ी जाए. और सिंधियों में ज़रूरी नहीं है कि सब अरबपति हों, करोड़पति हों. कई गरीब सिंधी भाई हैं जो काफ़ी कठिनाइयों उसके दौर से गुजर रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए हम यहाँ पर बैठकर आज रणनीति बनाएंगे और आगे की जो कार्रवाई उसके लिए हम आज यहाँ कुछ निर्णय लेंगे और यही बात के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए. अखिल भारत सिंधी समाज जो जिनकी ऑफिस हेड ऑफिस भोपाल में है, ये 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिनके कार्यकारी संस्थापक जो है ना दादा लक्ष्मण दास केसवानी जी हैं और अभी प्रेसिडेंट जो है ना श्री मनवानी जी हैं, टी मनवानी जी. तो आज उल्लासनगर में विशेष सभा इसलिए आयोजित की है क्योंकि सिंधी समाज की बड़ी संख्या उल्लासनगर में रहती है. सिंधी समाज को क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, कैसे सिंधी समाज आगे बढ़े, उस संबंध में आचार विचार करने के लिए यहाँ ये एक सभा बुलाई गई है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से, अजमेर से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से लोग आए हुए हैं, समझा. तो अपने अपने विचार रखेंगे और आज किस तरह से ये सिंधी समाज की जो कठिनाइयाँ दूर की जाए, उनको कैसा अपना भाषा का इंटरेस्ट दें, कैसा वो राजनीति में आएँ और यूनिटी बना के रखें, तो उस विषय पे आज इस सब चर्चा होगी. बस उतना ही है. उसके लिए बहुत प्रयास किया गया है. दादा लक्ष्मण दास केसवानी जी 94 साल के एजेड आदमी हैं, फिर भी उसके मन में जुनून है सिंधी समाज के लिए काम करने का. तो उनकी वो प्रेरणा है हम सभी यंगस्टर के लिए. बॉम्बे से आए हैं, सभी जगहों से आए हैं, लेडीज़ भी कार्यकर्ता आई हुई हैं. तो ये हमें प्रेरणा है. आज उसके बैठ के हम विचार करेंगे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. स्वर्गीय दादा कमल पारवानी जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उल्लासनगर शहर में सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब की बुनियाद डाली. वे कई धार्मिक संस्थानों से और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे. खासकर वो कोणार्क, डेन और यूएसए केबल नेट के प्रोग्राम सिंधी सुगंध के संचालन करता थे. वो इस तरह संचालन करते थे कि दर्शकों का दिल छू जाते थे. तो हाल ही में उनके नाम पर उल्लासनगर शहर में गोल मैदान परिसर में एक मार्ग बनाया गया है. उनका नाम दिया गया है इस सड़क को, जिसमें भरपूर सहयोग दिया है पूर्व महापौर श्रीमती आशा और श्री जीवन ईदनानी ने. तो सोमवार सुबह इस मार्ग का उद्घाटन उन्हीं के हाथों संपन्न हुआ. इस अवसर पर शहर भर के कई गणमान्य लोग और दादा कमल पारवानी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे. चवंदा आहिनि के माण्हू अहिड़ी करणी करे वेंदा आहिनि जेके पाण खां पोइ बि माण्हुनि जे दिलि ते राज कंदा आहिनि. माण्हुनि जे दिलनि में हमेशह उहे यादियूं ताज़ियूं रहंदियूं आहिनि जॾहिं जॾहिं बि उनजो ज़िक्र नहीं करंदो आहे. अहिड़ी शख़्सियतनि मां असांजो हिकिड़ो हो दादा कमल पारवानी. दादा कमल पारवानी असां सां गॾु कुल्हे सां कुल्हो मिलाए करे सिंधी सुगंध जी शुरूआत कई. इन सिंधी सुगंध में दादा कमल पारवाणीअ पाण मोकिलियो ऐं शहर जी हर उन घटना का वाक़िफ़ कयो जेके असां सिंधियुनि जे विच ते थियनि थियूं पियूं. उन हर प्रोग्राम का वाक़िफ़ कयो जेके असां सिंधियुनि जे विच में प्रोग्राम थियनि था, ॾिण थियनि था, वार थियनि था, या जेके गायक आहिनि, जेके शाइर आहिनि, या जिन ते असांखे नाज़ आहे उन्हनि खे अॻियां आंदो. असांखे नाज़ आहे दादा कमल पारवाणीअ ते जे पंहिंजो जीवन सफल कयो
हिन क्षेत्र में अची करे माण्हुनि सां रही करे सिंधियत जे लाइ सेवा करे। जॾहिं खां इहा संस्था बर्पा कई आहे तॾहिं खां वठी करे हीअ संस्था ज़ोर शोर सां हलंदी आहे ऐं सभिनी सीनियर सिटीज़न खे पियो सैर सपाटा कराईंदो आहे। इहा उन में हिकु एॾी ख़ूबी आहे जो हो पारवाणी खे बि पंहिंजो कंदो हुयो। अॼु दादा पारवाणी जी जे असां गोल मैदान जे ॾोॾो जो नालो दादा कमल पारवाणी मार्ग रखियो वियो आहे, जंहिंजो असां अॼु महूरत कयो आहे। जय झूलेलाल। श्री कमल पारवाणी जे नाले ते अॼु हिते रोड जो उद्घाटन थी रहियो आहे। असांखे नहायत ई ख़ुशी आहे। श्री कमल पारवाणीअ काफ़ी कुझु समाज जे लाइ शेवाऊं कयूं। सिंधु यूथ सर्किल, सिंधी सुगंध, सदाबहार, सीनियर सिटीज़न क्लब, साईं आशाराम ऐं ॿियनि घणनि ई संस्थाउनि में पंहिंजो हुन तमामु सुठो योगदान ॾिनो। हिन में हिकिड़ी तमामु सुठी वॾी ख़ूबी हूंदी हुई जो हमेशह हर सुठे कार्य जी हू ॾाढी साराह कंदो हुयो। अॼु असांजे विच में न रहियो आहे, पर उन जेके शेवा जा कम कया आहिनि उहे हमेशह असांजे दिलि ते उकरियल आहिनि। दादा कमल पारवानी को हम हमेशा याद रखेंगे और मैं आशा जीवन ईदनानी को भी खास बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कुछ अपना कष्ट लेकर और उन्होंने जो खुद बताया कि उनकी कमल पारवानी की मिसेस ने उनको बताया कि क्या हमारे मरने के बाद में नाम देंगे, तो ये सियासत में उन्होंने अंदर घुसकर उस नाम को जो पहला ही घोषित किया गया था अपने पूरी शक्ति लगाकर इस रोड पे उनका नाम दिलाया है। मैं आशा ईदनानी और जीवन ईदनानी और उनके पूरे टीम को बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। उन्हनि जी सुपुत्र ऐं उन्हनि जी धर्मपत्नी खां ॼाणूं था कि उन्हनि जे जीवन में बि उन्हनि छा मोकिलियो। हरिओम। बसि उन्हनि जे लाइ त मां कुझु अखर ॻाल्हाए ई न सघंदमि। उहो जो कुझु हो, गुरू बि मुंहिंजो हुयो, संत बि हो, घोट बि हो, सभु कुझु हो असांजो। उन लाइ मां हाणे छा, मुंहिंजे उहे वर्ड्स ई न आहिनि जो मां ॻाल्हायां। असांजो वॾो श्री कमल पारवाणी ब्रदर जंहिं समाज जे लाइ, सिंधी समाज जे लाइ, शहर लाइ, उल्हासनगर लाइ घणो ई कुझु कयो जेको आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि हुन में अहिड़ी ख़ासियत हूंदी जो पंहिंजे नाले जी कॾहिं बि कोन हूंदियूं आहिनि। कॾहिं बि कंहिं बि संस्था में किथे बि हूंदा हमेशह ॿिए खे अॻियां कंदा, चाहे उल्हासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हुजे, संत आशाराम हुजे, रोटरी हुजे, हर हंधि प्रेसिडेंट ॿिए खे पुठियां पाण पुठियां हूंदा भई मां तव्हां सां गॾु आहियां, नाले जी कॾहिं बि न, ऐं सेवा जी हमेशह अॻियां। अॼु उन्हनि जे कर्मनि जो फल आहे जो अॼु उन्हनि जे नाले सां टे बोर्ड उल्हासनगर में लॻी रहिया आहिनि। प्यारे दादा जे यादि में असां दादा जे नाले सां ही रोड ते मार्गदर्शन ॾिनो आहे। छाकाणि त तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी दादा सिंधी सुगंध में हमेशह हिकु मुर्कंदड़ चहिरो ऐं उहा मुर्क शायदि कंहिं विरले खे हूंदी आहे। त दादा जी इहा प्रेरणा असांखे ईअं मिलंदी जो असां जॾहिं बि हितां लंघंदासीं दादा जूं उहे यादूं, दादा जो उहो प्यार ऐं दादा जेको सिंधियुनि जे लाइ कयो हमेशह सेवा भाव, त शायदि इन बोर्ड लॻाइण सां शायदि असांजो बि अंदरि जागृत थिए। जेको हुननि कयो आहे शायदि असां उन्हनि जे मार्गदर्शन ते घणो कुझु त न खणूं पर कुझु त खणूं। त अहिड़ी असांजे अंदरि में भावना हूंदी। हमेशह भाभी चवंदा हुया पर कंहिं कारणवश कुझु न थी सघियो, मां उन लाइ माफ़ी थी वठां सभिनी खां, थोरो देरि थी वई आहे, पर दादाजी हमेशह आसीस रहंदी असांजे मथां ऐं हमेशह दादा जी हिकु प्रेरणा रहंदी। कीअं उन्हनि पंहिंजी जवानी, पंहिंजी ज़िंदगी सभु ॾेई छॾियो, उन माल धन कुझु बि न, उन निष्काम भाव सां सेवा भाव कई ऐं पंहिंजो नालो हीअं रोशन करे विया। असांजे मथां बि अहिड़ी कृपा कनि, असां बि उन्हनि जे मार्गदर्शन जो ही 2 अखर पढ़ी करे उन्हनि जूं के यादूं पाण सां लायूं। बसि मां इहो ई चवंदमि, दादा जे चरणनि में मुंहिंजो कोटि कोटि प्रणाम आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में सिल्वर स्टेपर्स डांस कॉर्नर की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन हुआ उल्हासनगर कैंप 3 सिंधु यूथ सर्किल में। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
करीबन लास्ट 4 इयर्स पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड दिस इज़ द 4th ईयर विच वी हैव एंडेड लाइक बहुत अच्छी तरह से एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड दैट्स इट। इस साल अगर बात करेंगे तो किस तरीके से पूरी तैयारी रही है? अप्रैल 1st वीक 2nd वीक से हम लोग चालू करते हैं क्लास, तो वही हुआ। और ये बार बड़े बच्चे काफ़ी थे तो वी इवन ट्राइड फॉर कॉन्सेप्चुअल डांस एंड इट हैपेंड होपफुली थोड़ा अच्छा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो एक्सपीरियंस ही एकदम अलग है। व्हेन यू सी कि हमारे स्टूडेंट्स जिनको हमने इतना सिखाया है, हर एक चीज़, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग जो डांस में होती है, जब वो एक्चुअली वैसे परफॉर्मेंस करते हैं, नो डाउट हम उनको चिल्लाते काफ़ी है, चिल्लाते हैं, उनको समझाते हैं, बट आफ्टर एवरीथिंग वो जिस तरह से हमको सपोर्ट करके स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स वेरी प्राउड फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। Silver Steppers Dance Corner. So if you all want to join, you can come and camp number 3 and you can join our classes. SSDC, it's known as SSDC. Yeah, thank you. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर मनपा प्रशासन चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन उनके दावों की पोल अक्सर खुल जाती है। आज हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। कई बार शहर भर में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अव्यवस्थित हो जाता है, कई बार चौकअप हो जाता है, तो कई बार ढक्कन खुल जाने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बिखर जाता है। उल्लासनगर कैंप 3 सेक्शन 17 धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब जी का इस परिसर में ड्रेनेज की अवस्था पर हमने गौर किया और जायजा लिया। ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं, ये है सेक्शन 17 परिसर का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान बना हुआ है धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब जी का, लेकिन इस परिसर में गंदगी का वातावरण है। अक्सर यहाँ पर ड्रेनेज का गंदा पानी बाहर सड़क पर फैल जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी ड्रेनेज अव्यवस्थित होने के कारण यहाँ के लोग परेशानी अनुभव कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह सड़क पर गंदा पानी फैल गया है, बदबू फैल रही है और इस कारण कई बार बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मनपा प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां। अन्य गतिविधियों को देखने के लिए डालते हैं एक नजर। बजाज ग्रुप और होजरी एसोसिएशन ने किए नोटबुक वितरित और जरूरतमंद छात्रों को दी फीस। हमने 50 जनों में नोटबुक बांटे और 30 जनों में फीस की सुविधा दी। गरीब बच्चों के लिए ये रखा गया था। बजाज ग्रुप की तरफ से और होजरी एसोसिएशन की तरफ से और अनिल बजाज की तरफ से, एनसीपी के वार्ड 27 की अनिल बजाज की तरफ से हमने 30 बच्चों को फीस का सुविधा दिया है और नोटबुक बांटे हैं। फीस की सुविधा दी, 500 के चेक दिए 30 बच्चों। बजाज ग्रुप की तरफ से ये सराहनीय काम किए गए हैं, ये हमेशा करते रहेंगे और बच्चों को काफ़ी नोटबुक और पैसे की सुविधा देते रहेंगे। हमें उम्मीद है ये काम हमेशा करते रहेंगे बजाज ग्रुप की ओर से और होजरी एसोसिएशन की तरफ से। आर्ट ऑफ लिविंग और आर एडवांटेज की तरफ से एनसीटी स्कूल में छात्रों के उत्थान के लिए लगाया गया शिविर। एनसीटी स्कूल में हमारे 7th ईयर कंसेक्यूटिवली बच्चे आर एडवांटेज कंप्यूटर एजुकेशन ने अपने बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग का येस कोर्स कराया। इसका मकसद ये था कि बच्चों को जैसे आज के युग में कंप्यूटर एजुकेशन जितना यूज़फुल एंड कंपलसरी है, वैसे अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जग में पूरी तरह अच्छी तरह जीने के लिए। तो ये येस कोर्स द्वारा, जिसका फुल फॉर्म यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से, ये विश्व भर में 157 देशों में कराया जाता है। इससे बच्चे
पूरी तरह इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। आप अगर बच्चों को मिलेंगे ना तो दे विल बी वेरी वेरी गैलेंटली मीटिंग यू, माने एकदम दिल खोल के आपको मिलेंगे और हर एक अंदर से पूरी तरह खिल गया। ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये दिस इज द 7th ईयर दैट आर एडवांटेक एंड आर्ट ऑफ लिविंग इज टुगेदर डूइंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ उल्लासनगर। समर कैंप संपन्न होने के उपलक्ष्य में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जैसे ही समर पूरा होता है, जैसे ही आपको मालूम है कि 1-2 दिन या 5-6 दिन में बारिश शुरू होगी, जैसे ही समर आता है तो बच्चों में बहुत उत्साह होता है कि हम किधर न किधर जाके अपने आप को अकोमोडेट करें, कुछ सीखें, क्योंकि 2 महीने की वैकेशन होती है। तो सभी बच्चे मोस्टली न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज व शंभू एकेडमी में पार्टिसिपेट होते हैं और आकर अपने आप को इन्वॉल्व करके बहुत कुछ बातें सीखते हैं, जैसे राइटिंग है, डांस है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में। क्योंकि आज आपने देखा है कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो बच्चों ने देख लिया है कि अपने आप को फिट रखने के लिए डांस एक अच्छा एक्टिविटी है जिससे पूरा बॉडी का फिटनेस होता है। तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और शंभू एकेडमी जो है मिलके ओवरऑल पर्सनालिटी जो है बच्चों की डेवलप करती है। हमेशा हमारे जो टीचर्स टीम है बहुत क्वालिफाइड टीम है और वो बच्चों को आगे ले जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि आज का जो परफॉर्मेंस है वो वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बच्चों ने कुछ 40 दिनों में इसको सीखा है। तो शायद हमारी न्यू इंग्लिश जो टीम है बहुत बच्चों को आगे लेके जाती है, बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर, बहुत अलग अलग फील्ड में उनको तैयार किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पुलिस परिमंडल 4 क्षेत्र के अंतर्गत कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तो हमने लिया है इनका जायजा कि किस तरह की वारदातें हुई, किस तरह एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरह पुलिस तफ्तीश कर रही है और किस तरह असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं ये सारा घटनाक्रम क्राइम डायरी में। कई बार हमारे शहर में लाइव ऑर्केस्ट्रा बार के नाम पर अश्लील हरकतें करते हुए कई वारदातें सामने आई हैं। एक बार फिर से उल्लासनगर 3 के पवई चौक के आशियाना ऑर्केस्ट्रा बार में कुछ महिला वेट्रेसेस द्वारा कुछ अश्लील हरकतें करते हुए पुलिस ने पकड़ा और ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 292 और 34 के तहत बार मैनेजर के ऊपर कार्रवाई कर रही है और आगे की जाँच भी कर रही है। उल्लासनगर 3 शिवाजी चौक परिसर हंस पैलेस के सामने प्रवीण भोसले नामक व्यक्ति की ब्लैक कलर की पल्सर चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस पल्सर का नंबर है MH02DC 2621। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 379 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर एक बेबस चौक परिसर के रहवासी मनीष आहूजा नामक व्यक्ति के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मनीष आहूजा के घर पर जब उनकी पत्नी और उनकी मां मौजूद थी तभी उन्होंने अपने हॉल के टेबल पर कुल 2,50,000 की अमाउंट रखी हुई थी। तभी जब उनकी पत्नी और मां का ध्यान नहीं था तभी इसी बीच किसी ने पैसे चुरा लिया, ऐसा आरोप मनीष आहूजा ने किया हुआ है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 380 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।